हेलो मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की मूलभूत 3 शाखाएं हैं। अकार्बनिक रसायन, सेकंड वन इज कार्बनिक रसायन एंड थर्ड इज भौतिक रसायन। हमें जो मूल रूप से बात करनी है वो कार्बनिक रसायन की बात करनी है। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? तो कार्बनिक रसायन जो होता है उसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं अपन। मूल रूप से इस वीडियो के अंदर 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे अपन। एक नंबर, कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या होती है। तो कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं अपन? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का, ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? तो मूल रूप से कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोकार्बन आते हैं। हाइड्रोकार्बन कार्बन प्लस हाइड्रोजन के योग से बने यौगिक। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जीवाणु में क्या क्या आते हैं? प्रोटीन्स हो गई, विटामिन्स हो गए, कार्बोज हो गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स हो गए। आदि इसी के अंतर्गत आते हैं, कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत। तो मूल रूप से अगर बात करें कार्बनिक रसायन की, तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं वो आपकी कार्बनिक रसायन कहलाती है। इसके मूल बिंदु क्या क्या होते हैं, इसको पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा कि कार्बनिक रसायन के मूल बिंदु क्या क्या है। मूल बिंदु की बात करें तो एक नंबर बात, कार्बनिक रसायन में शुद्ध रूप से अपन बात करें अगर, तो अपन हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन प्लस हाइड्रोजन के योग से बने यौगिक। इसके अलावा क्या आएगा? तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा इसके अंदर ऑक्सीजन आएगी, नाइट्रोजन आएगा, सल्फर आएगा, वर्ग संख्या 17 हेलोजन फैमिली, उससे FCl, Br, I इनके बारे में पढ़ेंगे। 3 नंबर, कार्बनिक रसायन का मूल आधार जो है वो कार्बन परमाणु का श्रृंखलन बनाने का गुण है। इस श्रृंखलन क्या होता है? तो श्रृंखलन का मतलब है कार्बन किसी कार्बन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, कार्बन सल्फर के साथ अलग अलग प्रकार के बॉन्ड बनाता है। और बॉन्ड बनाने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का कारण है पी पाई अतिव्यापन का होना। इस अतिव्यापन के कारण से कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन सल्फर के बीच में और अन्य परमाणुओं के बीच में अलग अलग प्रकार के बंध बनते हैं। इस गुण को अपन बोलते हैं श्रृंखलन। इसके कारण से बड़ी श्रृंखलाएं बनती है। 4 नंबर, सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, और बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक यौगिकों को अपन लेब में तैयार नहीं कर सकते, इसलिए बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया। जैव शक्ति सिद्धांत क्या था? तो जैव शक्ति सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया गया कि कार्बनिक यौगिकों को अपन लेब में नहीं बना सकते, ये शरीर में बन सकते हैं, और इनको बनाने के लिए जैविक शक्ति की आवश्यकता होती है। किंतु 1828 में वोलर ने यूरिया का निर्माण कर इस सिद्धांत का खंडन कर दिया।
यूरिया निर्माण है तो दो कंपाउंड लिए गए, एक अमोनियम सल्फेट और दूसरा पोटेशियम साइनेट। साइनेट का जो सूत्र है वो CnO-1 चार्ज होता है इसके ऊपर, और सल्फेट में, ये अमोनियम सल्फेट में दो आयन लगे हुए हैं यहाँ पर, एक NH4+ अमोनियम और दूसरा SO4 सल्फेट आयन। इन दोनों के योग से कंपाउंड बना अमोनियम साइनेट प्लस पोटेशियम सल्फेट। अमोनियम साइनेट को जब दोबारा गर्म किया गया तो एक कंपाउंड का निर्माण हुआ। इस कंपाउंड का नाम है यूरिया, और सबसे पहले 1828 में वोलर ने इसको लैब में सिंथेसाइज किया और ये बताया कि कार्बनिक यौगिकों को आसानी से जैव शक्ति सिद्धांत की इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। इस 2 नंबर के मुख्य बिंदु के बाद 3 नंबर जो टॉपिक है वो टॉपिक है कार्बन परमाणु का चतुसंयोजकता सिद्धांत, या कार्बन परमाणु टेट्रावेलेंट क्यों होता है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो 3 नंबर जो टॉपिक है वो कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता। इसको समझने के लिए 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए। 1 नंबर का जो सिद्धांत था वो केकुले सिद्धांत था। इस केकुले सिद्धांत को सन 1858 में दिया गया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु निम्न हैं। 1 नंबर, कार्बन की संयोजकता वो 4 होती है। 2 नंबर, कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़कर ओपन चेन और क्लोज चेन वाले कंपाउंड बनाता है। ओपन चेन और क्लोज चेन क्या होती है? तो ओपन चेन का मतलब हाइड्रोकार्बन की चेन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन की चेन जो खुली हुई चेन हो, जैसे ये वाली चेन, इसको अपन नॉन ब्रांच्ड बोलते हैं। दूसरी एक ब्रांचिंग चेन भी आती है इसके अंदर। इस प्रकार की यौगिक ये बना सकता है। क्लोज चेन में क्या होगा? तो क्लोज चेन में एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से जुड़कर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये कार्बन दूसरे परमाणु से जुड़कर ओपन और क्लोज चेन वाले स्ट्रक्चर बनाता है। 3 नंबर, कार्बन अन्य परमाणुओं से जुड़कर अलग अलग बंध का निर्माण करता है, यह बॉन्ड बनाता है। ये अलग अलग बॉन्ड कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। 1 नंबर, कार्बन से 4 एकल बंध हो या 4 आपके सिंगल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन। सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो मेथेन के स्ट्रक्चर में एक कार्बन से 4 H जुड़कर और 4 सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं। इसके अलावा क्लोरोफॉर्म में एक कार्बन से 3 Cl। 2 नंबर, एक डबल बॉन्ड प्लस 2 सिंगल बॉन्ड द्वारा। एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड से मतलब यहां से, जैसे अपने पास एक फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड का चेन है जबकि 2 आपके सिंगल बॉन्ड की चेन है। थर्ड, 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में, CO2 के स्ट्रक्चर में। एंड फोर्थ जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में जनरली बात करें सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर, ये आते हैं इसके अंदर। साइनाइड के स्ट्रक्चर में जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N, इस स्ट्रक्चर में एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से
ये 4 बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। 4 सिंगल बॉन्ड से, एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड से, 2 डबल बॉन्ड से, और 4th वाला जो है वो एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड से जो साइनाइड में बॉन्ड बनता है। सेकेंड जो सिद्धांत दिया गया वो सिद्धांत था वान टॉप और लीबेल का सिद्धांत। और वान टॉप और लीबेल का सिद्धांत जो है उसके अंतर्गत वान टॉप और लीबेल ने बताया प्लस लीबेल, ये 1874 में दिया गया। ये कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं के बारे में बताता है। इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु हैं। 1 नंबर, किसी भी कार्बनिक यौगिक की संरचना में कार्बन परमाणु वो आपका सेंटर में रहेगा, जबकि संयोजकताएं उसके शीर्ष की तरफ रहेगी, यानी इसके कॉर्नर की तरफ लगी रहेगी, और इस प्रकार से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां अगर अपन बात करें CH4 के स्ट्रक्चर में, यहां 4 आपके हाइड्रोजन लगेंगे और सेंटर में एक कार्बन आएगा आपका। तो कार्बन ये केंद्र में रहेगा। 2 नंबर, कार्बन से लगने वाली संयोजकताएं समान होती हैं। कार्बन से लगने वाली संयोजकताएं अलग अलग तल में होती हैं। और यहां से अगर अपन बात करें कार्बन का कोण या बंद कोण वो 109.5 डिग्री का आता है। तो इस प्रकार से वान टॉप और लीबेल ने ये कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं के बारे में बताया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में केंद्र में कार्बन आएगा, जबकि उसकी संयोजकताएं शीर्ष की तरफ लगी रहेगी। कार्बन से लगने वाली संयोजकताएं समान होगी। कार्बन से लगने वाले जो संयोजकताएं उनका तल अलग अलग होगा, और बॉन्ड फॉर्मेशन है वो 109.5 डिग्री का रहेगा अगर उसमें संकरण आपका sp3 आए तो।